तो शुरू करें। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ की पॉइंट्स है जो न्यूज में आजकल चल रहा है। ठीक है, देखिए इनका नाम है यशस्वी सोलंकी, जो भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर है। ठीक है, इनका नाम यशस्वी सोलंकी है। राष्ट्रपति का एडीसी यानी एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों तीनों जो हमारी सेना है देश की, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का क्या होता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर। यूं कह लो, दूसरे दूसरे शब्द में कह लो तो चीफ होते हैं। ठीक है, चीफ। ठीक है, अब बात करते हैं यशस्वी सोलंकी की। देखिए ये लेफ्टिनेंट कमांडर है और कहाँ है ये? तो नेवी में, यानी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना यानी नेवी, नवल। ठीक है, इनको क्या चुना गया है? एडीसी। अब एडीसी क्या होता है? ठीक है, एडीसी राष्ट्रपति द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के एक तरह से कह लो आप लोग सलाहकार कह लो या बॉडीगार्ड कह लो या फिर इनको ये कह लो, क्या कहते हैं, इनके शुभचिंतक कह लो। ये टोटल इनका टोटल संख्या कितनी होती है एडीसी की? 5। ठीक है, 5 होती है। तीन जो है ये आते हैं कहां से? आर्मी से। ठीक है, एक जो है वो आते हैं कहां से? एयरफोर्स से। और जो एक है ये कहां से आते हैं? नेवी से। ठीक है, तो 3 आर्मी से आते हैं, एक एयरफोर्स से आते हैं और एक नेवी से आते हैं। टोटल कितने हो गए? 5। एडीसी की संख्या कितनी होती है? टोटल 5। ये क्या करते हैं? ये राष्ट्रपति के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, और ये काम क्या होता है? काम क्या होता है? तो राष्ट्रपति के सबसे करीबी होते हैं। पहली बात तो सबसे करीबी होते हैं। ये कम्युनिकेशन यानी राष्ट्रपति और क्या, आर्म्ड फोर्सेस जो होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी? आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स यानी एयरफोर्स। यही क्या करते हैं? यही 5 जो एडीसी होते हैं, ये आर्मी, ये राष्ट्रपति इनको बताते हैं। कोई भी बात करना हो इनसे तो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, तो इन एडीसी को बताते हैं और एडीसी उनको बात करते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का माध्यम बनते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? राष्ट्रपति के, देखिए राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं। ठीक है, पहला। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। ठीक है, तीसरा, इवेंट में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को मैनेज करते हैं। ठीक है, कोई भी इवेंट्स हो, मतलब मान लो राष्ट्रपति को कहीं जाना हो, ठीक है, कोई सभा करना हो, तो वहां कोई इवेंट्स होता है, तो इवेंट्स को क्या करते हैं, ये उसका वहां के प्रोटोकॉल में, मतलब राष्ट्रपति को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सारे यही निर्धारित करते हैं। ठीक है, कौन? एडीसी। युवा मिलिट्री अफसर को मिलाने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। देखिए ये जो होता है एडीसी का सम्मान जो होता है, एडीसी, जिसको एडीसी बनाया जाता है, सबसे पहले जान लीजिए कि एडीसी किसको बनाया जाता है। एडीसी उन लोगों को बनाया जाता है जो अपने, मतलब कि मान लो कि वो नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो। ठीक है, वो अपने यूनिट में बहुत विशेष काम किया हो। ठीक है, कोई विशेष काम किया हो तब भी उनको एडीसी बनाया जाता है। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ विशेष होंगी। ठीक है, तो युवा मिलिट्री अफसर को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये हमेशा राष्ट्रपति के साथ ही रहते हैं। ठीक है, पांचवा, बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड वाले अफसरों को यही मौका मिलता है। यही बात अभी बता रहा था मैं आप लोगों को कि जो अपने यूनिट में अच्छा काम करते हैं उन्हीं को मौका मिलता है।
ठीक है। और ये जो है यशस्वी सोलंकी जो है ये पहली पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, ये पहली महिला है जो एडीसी नियुक्त की गई है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफी, आप लोग ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है ना। फर्स्ट महिला एडीसी किसको चुना गया था, तो यशस्वी सोलंकी को, ठीक है ना। लीडरशिप क्वालिटी, सर्विस रिकॉर्ड और ऑपरेशन परफॉर्मेंस के आधार पर इनका चयन होता है। लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, मतलब लीड करने की क्षमता हो इनमें, ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड, और सर्विस रिकॉर्ड में मतलब कि कोई छेड़छाड़ी ना हो, मतलब कि ये सर्विस रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा हो, मतलब कि अपने सर्विस में रहते हुए बहुत अच्छा काम किया हो, ठीक है। और ऑपरेशन परफॉर्मेंस के आधार पे, मतलब कोई भी ऑपरेशन पे गए हो, जंग लड़ने गया हो, चाहे कोई युद्ध स्तर पे कोई लड़ाई हुआ हो, तो उसमें इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसलिए इनको एडीसी बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च ब्रिज हेल्थ इंडेक्स, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च ब्रिज हेल्थ इंडेक्स, कौन सा राज्य ब्रिज हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है, बताइए। आजकल आयुष्मान कार्ड के जमाने में वे हेल्थ किसका, ब्रिज का हेल्थ इंडेक्स का कार्ड बनेगा, ठीक है। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनता है, वुमेन्स के लिए, ठीक है। वैसे ही ब्रिज के लिए, ब्रिज क्या होता है, पुल, जिसको पुल कहा जाता है, ब्रिज के लिए भी एक हेल्थ कार्ड बनेगा, कहा, तो बिहार में। बहुत बड़े बड़े काम होने लगे हमारे बिहार में, तो देखिए ये बिहार करंट अफेयर्स के अगर देखा जाए तो ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन सा आज ब्रिज हेल्थ इंडेक्स लॉन्च करने जा रही है, तो बिहार, ठीक है। ये क्या है, अब इसको जानेंगे, ब्रिज हेल्थ इंडेक्स क्या है। देखिए हमारे बिहार में आप लोग देखे होंगे रिसेंट में बहुत सारे पुल बन रहे हैं और गिर रहे हैं, ठीक है, मतलब बनते ही गिर जा रहे हैं। अब किसका दोष दिया जाए इसमें, अब इसमें क्या कहा जाए, ठेकेदार का कहा जाए या सरकार का कहा जाए या किसका कहा जाए, ठीक है। बात उस पर बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जानते हैं कि है क्या। देखिए जैसे क्लास में सारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके उनका एक परफॉर्मेंस डिसाइड होता है, कब, इस साल के लास्ट में जब वो पढ़ लेते हैं, तो जिसका जितना नंबर आता है उसको क्लास में फर्स्ट, मतलब फर्स्ट या अव्वल दर्जे का, मतलब उनको रैंक 1 दिया जाता है। वैसे ही ब्रिज हेल्थ इंडेक्स में कुछ पॉइंट्स है, 1 to 100 तक का स्केल है, ठीक है, ठीक है ना। 100 to 1 to 100 स्केल है। अब क्या करेंगे ये सरकार वाले, क्या करेंगे इस पे, जिस ब्रिज का, मतलब कि एक तरह से ये ब्रिज का हेल्थ हेल्थ मेजर करने का ये स्केल है, ठीक है ना। मतलब जिस ब्रिज का ज्यादा नंबर आएगा वो ब्रिज सुरक्षित है, और जिसका जितना कम नंबर आएगा उस ब्रिज को क्रिटिकल 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 सिचुएशन में रखेंगे, मतलब क्रिटिकल भाग में रखेंगे। और क्या करेंगे उसका मतलब मतलब जिसका सिचुएशन क्रिटिकल है उस पे क्या करेंगे ये लोग, मरम्मत करेंगे या इलाज करेंगे, ठीक है। अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो उस ब्रिज का इलाज करेंगे, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो इलाज का मतलब होता है वो मरम्मत करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रिज क्रिटिकल सिचुएशन में होगा, ठीक है, मतलब जिसका 100 के नीचे रैंक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे 10 15 वैसे करके, जैसे नीचे से जो नीचे से होगा, एक से जो स्टार्ट होगा उसका उस ब्रिज को ये लोग क्रिटिकल इंडेक्स में रखेंगे, क्रिटिकल में रखेंगे। और जिसका ज्यादा नंबर होगा उसको उसी श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। ये कौन कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है, नीतीश नीतीश ने अभी कैबिनेट के बैठक किया था, उन्होंने इसी में डिसाइड किया था। और ये भी जो चर्चा मैं कर रहा हूँ, हेल्थ का, इलाज का, क्रिटिकल का, मरम्मत का, ये सारी चीजें उसमें बात हुई है, ठीक है। एक दो दिन पहले मैंने आप लोग को एक चीज डिस्कस किया था, खेलगांव, बिहार से याद आ रहा है, खेलगांव, एक खेलगांव बनने जा रहा है, वो कहाँ बनने जा रहा है, खेलगांव डिस्कस किया था। खेलगांव का निर्माण हो रहा है बिहार में ही, खेलगांव का निर्माण हो रहा है, कहाँ बन रहा है, पुनपुन, पुनपुन, ठीक है ना, याद रखना आप लोग, पुनपुन। चलिए